ओके। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। रिलेशन विद न्यू प्रोस्पेक्ट में जो लेवल्स पे एडिंग आते हैं वो डिटेल में बता सकती हैं आप? यस, मैं बता सकती हूँ डिटेल्स में। कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको 9:30 वाली मीटिंग अटेंड करवानी है 3 PM। कि सबसे पहले आयशा खान, आपको आंसर कह रही हूँ मैं कि जो आपसे कांटेक्ट करते हैं उनको आपने करवानी है 9:30 वाली मीटिंग अटेंड, ठीक है? उसमें आपने उनको लेकर आना है। इसके अलावा जो मेंबर आपको ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि उनको सेशन मिलाने के बाद उनको क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, और आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेती हैं अपने लिंक से, देन आपने उनको डेली बेस पे अपने साथ 3 PM वाले सेशन में भी लेकर आना है, ठीक है? और इसे नेक्स्ट क्या है? हाँ जी। बहुत पर्सन ना काफी दफा मिस्टेक कर, पता है क्या करते हैं? वो उनको 3 PM वाले सेशन में लेकर आते हैं, ठीक है, और 3 PM वाले सेशन में तो हमारी लर्निंग हो रही होती है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे किस तरीके से ग्रो करना है ये वो। सो 3 PM वाले सेशन में गलती से भी आपने मेंबर को ज्वाइन होने से पहले नहीं लेकर आना, बेशक तो वो काफी टाइम से कॉन्टेक्ट में है, आपका फ्रेंड है, कोई भी है, ठीक है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ, आपने उसको 3 PM वाले सेशन में कभी भी पहले नहीं लेकर आना उसके ज्वाइन होने से, ठीक है? सो मैम सेहर आ गई है। सेहर अनम्यूट कर लो खुद को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सॉरी, मेरा इंटरनेट इशू हो गया था लास्ट टाइम पे, लाइट चली गई तो अभी पैकेज लगाया मैंने। नो इशू, स्टार्ट कर लें आप मीटिंग। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस साइड सहर अली, सीनियर लीडर टीम इन आवर। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, मैम इसलिए ना, ओके मैम एक दफ़ा मुझे कंफर्म करते हुए क्लियर है, एंड अगर नेट इशू हो गया तो आप स्टार्ट कर लेना। ओके सो आज का हमारा टॉपिक था कि हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जो न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं या जिनको हमने अपनी टीम में इनवाइट किया होता है, जो हमारे बिजनेस में इंक्लूड होते हैं, उनके साथ किस तरह से अच्छी बाउंडिंग बना सकते हैं, किस तरह से उनके साथ गुड रिलेशनशिप बना सकते हैं। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है ना रिलेशनशिप, उसकी नीड हमें हर फील्ड में होती है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल हो या कोई भी, आपको हर नीड जो होती है, आपको रिलेशनशिप की नीड होती है। और रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट जो होता है ना रिलेशनशिप में, वो ये होना चाहिए कि आपका ट्रस्ट बिल्ड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर एक मोबाइल है, ठीक है, वो लाख प्राइस है, समझ लें आप उसकी जो अमाउंट है वो 70,000 या 80,000 है, ठीक है, आपने उसे परचेज किया है और आपने उसे वो नेक्स्ट पर्सन को सेल आउट करना है। अब अमाउंट जो है वो आप समझते हैं कि उसका हाफ आपने उसे देना है, 40%, ठीक है, 40,000 आपने उनसे लेना है, लेकिन आपने जो बाय किया था वो 80 में किया था, लेकिन आपने आगे जो देना है वो 40 में देना है। तो क्या पर्सन आपसे मोबाइल लेगा? नहीं, वो कभी भी आपसे मोबाइल नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ अपना ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं किया। अब देखें, बेनिफिट तो पर्सन को हो रहा है कि जो मोबाइल उसने 80,000 से मार्केट से लेना था वो आप उसे 40,000 में दे रही हो, बट वो आपसे फिर भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ अपना ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं किया। तो अच्छे रिलेशनशिप जो होता है ना, उसके लिए सबसे पहले जो हमें नीड होती है ना, वो होती है ट्रस्ट। आप अपने पर्सन के साथ इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करो कि आप जो कहो वो आपकी सुने, ठीक है, अगर आप उसे अपना बिजनेस प्लान दे रहे हो या कुछ भी आप उसके साथ शेयर कर रहे हो, तो वो आपकी सुने। तो फर्स्ट जो होता है वो ये कि आपने उससे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब अपना ट्रस्ट आप बिल्ड कर लेते हैं तो आपने आपके पर्सन के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है।
और ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा जब आप पर्सन के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करोगे, उसके कॉन्टेक्ट में आप उसके साथ रहोगे और उससे पूछोगे कि उसकी लाइफ में कैसा चल रहा है। मतलब आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है तो ज्यादा से ज्यादा आपने इस पर्सन को जानने की कोशिश करनी है। सेकंड स्टेप, जब आपने एक पर्सन पे ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो फिर आपने उससे उसकी नीड को पूछना है। लाइक हमें तो प्रोस्पेक्टिंग करनी है क्योंकि हमें तो नीड है मेंबर्स की, लेकिन नेक्स्ट वाले मेंबर को लेकिन जो नेक्स्ट वाला मेंबर है अगर उसको कुछ, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको नीड नहीं ना होती, वो भी आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप उससे कॉल पे लेते हो ना तो सबसे पहले उसकी नीड जाना चाहिए, बिकॉज जब आप नीड जानोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सन का माइंड सेट कैसा है, और उसके माइंड सेट के हिसाब से जब आप उससे डीलिंग करोगे, अपना प्लान दोगे, तो 100% वो आपके साथ, तो वो 100% आपके साथ ऐड होना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है ना तो आपने नीड पूछनी है। ठीक है, जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करो उस नीड को पिक करो और नीड को टारगेट करके आप उसके साथ अच्छी बाउंडिंग बना सकते हो। अब आपने ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया और उसकी नीड भी पिक कर लिया। ठीक है, फिर आपने उसको अपना प्लान दिखाना है। शो योर प्लान, मतलब आपने जो भी बिजनेस प्लान है आपने उसके साथ करवाना है। स्टार्टिंग में ये होता है कि हम पर्सन से बात करते हैं ना तो हम पर्सन को उसका प्लान देना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आपने ये यूज करनी है, मेटाफोर्स का ये प्लान है, जो भी आप उसे देना शुरू कर देते, बट आप उसके साथ ट्रस्ट नहीं बिल्ड करते। जब आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना तो वो इजीली आपके बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको फिर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करोगे या जिस तरह भी आप उसको अपना प्लान दिखाओगे ना तो वो इजीली आपके बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जब आप पर्सन के साथ बात कर रहे हो ना तो आपकी जो वॉइस होनी चाहिए ना वो डाउन, मतलब जैसा नेक्स्ट पर्सन आपके साथ बिहेव करता है ना, जैसे वो बात करे आपने भी उससे उस तरह बात करनी है। आपने जल्दी हाइपर नहीं हो जाना, उसकी पहले सुनिए, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा जब आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट की सुनोगे ना तो ही आप उसके माइंडसेट को जान पाओगे। यहाँ पे ये होता है कि हम अपना प्लान उसको देना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा प्लान है, लेकिन हम अपने प्रोस्पेक्ट की सुनते नहीं है, हम उसे सुनाने की कोशिश करते, अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं और कॉल बाइंड कर देते हैं, और 70% चांसेस ये होते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन नहीं करता क्योंकि आपने उसे अपनी सुनानी होती है, उसकी नहीं सुनी होती। यहाँ पे ज्यादातर पर्सन वो ज्वाइन करते हैं जब आप उसकी नीड को पिक करोगे, उसे जानोगे कि इसको इस चीज की नीड है, और उसके बाद फिर आपने उसको अपना प्लान दिखाओगे, फिर वो आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जब आप उससे बात कर रहे होते हो तो उससे पूछा भी करो कि उसकी लाइफ में उसे ये क्यों नीड है, बिजनेस की या कुछ भी, तो वो आपको जब बताएगा तो आपने यहाँ पे उसे अप्रिशिएट भी करना है। जब आप पर्सन को अप्रिशिएट करोगे ना, ओके, तो आपने पर्सन को अप्रिशिएट करना है। जब आप पर्सन को अप्रिशिएट करोगे तो उसके अंदर एक गुड जो इम्प्रेशन होता है ना हमारा पर्सन के अंदर, वो करता है। Is everything okay, Seher? You there? Wait a minute. बहुत जल्दी बिल्कुल ज्यादा ट्रस्ट इशू नहीं होता आप दोनों के दरमियान में। तो बॉन्डिंग यही होती है कि जब आपके पास कोई पर्सन आता है और आप उसके साथ बात करते हो, जैसे कि लाइक आप लोग अनजान हो, ठीक है, वो पता नहीं कौन है, आप कौन हो, इस तरीके से जब आप किसी के साथ बात करते हो तो आपको बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो आपने पहले फील करवाना होता है, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आपको अपने माइंड में क्लियर करना है कि आप यहाँ पे लाइफ सेवर हो, ठीक है, आप एक ड्रीमर हो, ठीक है, आप एक विनर हो, और आपको सोशल मीडिया से ही विनर्स तलाश करने, ठीक है, और ये ढूंढ के आपने इनको सपोर्ट है, इनके पूरा करोगे, ठीक है, तभी आपके ड्रीम पूरे होंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे इंडस्ट्री वर्क कर रहे हैं जहाँ पे जब हमने इसे नीचे वालों को सपोर्ट करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, तो लाइक हम लोग भी ग्रो करेंगे। ठीक है,
सो अब जब हम लोगों को क्लियर हो गया है कि हम लोगों ने बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है, वो बनानी किस तरीके से, जब मेंबर आपके पास आता है, ठीक है, अगर हम लोग कहीं पे सोशल मीडिया पे तो एक दूसरे को कोई जानता है तो हम लोग उनके साथ किस तरीके से बात करें, ठीक है। सो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि आप किस तरीके से इनके साथ बात कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मेंबर आपके पास कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसकी नीड पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये मेंबर आपके पास आया है तो आया किस रीजन की वजह से, ठीक है, क्या रीजन है कि इसने आपसे कांटेक्ट किया है। अब आपने फेसबुक के ऊपर जाके कोई पोस्टिंग की थी, ठीक है, और उस पोस्टिंग में आपने ये लिखा था कि लाइक मुझे वो चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, जिनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम से उनके घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे, तो अगर वो अपनी पार्ट टाइम में वर्किंग करना चाहते हैं तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह की आपने कोई पोस्टिंग की है, अब मेंबर आपके पास आ गया व्हाट्सएप पे, उसने कॉन्टेक्ट कर लिया, ठीक है। अब रीजन तो आपको पता है ना कि इसने आपसे कॉन्टेक्ट क्यों किया है। तो अब आपने वहां पे क्या करना है, आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, और ये स्टेप जो फॉलो नहीं करता ना, आज तक उनको यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि हमारे मेंबर कहते हैं कि हमसे टीम नहीं बन रही है, हम लोग सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेंगे। भाई आपसे कहा किसने कि आप जाके पहले उसको बता दो कि आपने यहाँ पे टीम बनानी है। नो, आपने, ये आपका काम है ही नहीं कि आप किसी को ये बताओ कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, आपका काम है ही नहीं कि आप किसी को बताओ कि यहाँ पे उसने टीम बनानी है। नो, आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आपने 5 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से वो स्टेप हैं? सबसे पहले सलाम दुआ करनी है, ठीक है, और एक बहुत ही एक अच्छा सा जुमला अगर आप बोलते हो तो किसी के साथ भी, चलते फिरते बंदे के साथ भी आप बॉन्डिंग बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप उसको पूछे कि लाइफ कैसी जा रही है, वो सामने वाला पर्सन, आपको पता है कि इस टाइम पे कितने मुश्किल हालात हैं, ठीक है। जब आप किसी को भी बोलोगे ना कि लाइफ कैसे जा रही है, सामने वाला कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है, तो आपने उसको सिंपल दुआ देनी है कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे, ठीक है, इस तरीके से आपने उनको दुआ देनी है। इसके बाद अगर वो कहते हैं कि ना लाइक बस ठीक ऐसी ही जा रही है ये वो करके, तो आपने यहाँ पे उनको दुआ देनी है कि जो भी अगर आपकी लाइफ में मुश्किल आते हैं, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को दूर फरमा दे, ठीक है। आपकी जो दुआ होती है ना, ये आप किसी को देते हो, कोई भी पर्सन दिल से आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आज आप प्रॉब्लम में हो ना, और आप वो प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर कोई आके आपको दुआ देता है तो आपको वो पर्सन बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि उसने आपको दुआ दी है उस प्रॉब्लम की जिस प्रॉब्लम में आप काफी टाइम से फंसे हुए हो, ठीक है। तो आपने जब उसको दुआ दे दी है, ठीक है, दुआ देने के बाद अब वो पर्सन जो है वो आपकी बातों को गौर से सुनेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि सलाम करनी है, दुआ करनी है, ठीक है, और ये आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ नॉर्मल करते हो, और आपने यहाँ पे बात करते हुए अपना जो लहजा है, आपका जो बिहेवियर है, वो ऐसा ही होना चाहिए कि आप इस पर्सन को काफी टाइम से जानते हो। रिमेंबर, अगर किसी पर्सन को अपने साथ लॉन्ग टर्म तक लेकर चलना है, अगर किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आपने बात उसके साथ ऐसे करनी है जैसे आप उसको काफी टाइम से जानते हो। इससे ये भी शो होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। और जब आप सलाम दुआ करने के बाद आप उससे रीजन पूछोगे कि लाइक वो ये बिजनेस ज्वाइन क्यों करना चाहता है, ठीक है, जब आप उससे नीड पूछोगे तो वो इजीली कंफर्टेबल होके आपको अपनी नीड बताएगा। जैसे कि अगर वो एक लड़की है, वो चाहती है कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, मैं घर पे रह के ही कोई वर्किंग करूं, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, ठीक है। अगर कोई वो हाउस वाइफ है, वो चाहती है कि वो अपने हबी को सपोर्ट करे, ठीक है, उनको घर के अखराज अफोर्ड करने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ठीक है। अगर तो कोई एम्प्लॉय है, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, ठीक है, इस तरीके से वो इजीली आपको नीड बताएगा, ठीक है। और अगर आपको नीड पता चल गई है ना, मैं कहती हूँ कि मेंबर ना सिर्फ आपके साथ ज्वाइन करेगा बल्कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक भी चलेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म तक कैसे चलाना है, आपको नीड पता करनी है कि सामने वाले की नीड क्या है। अगर आप नीड पता नहीं करोगे ना, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा और ना ही वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। अब ये नीड पता करने का मैं आपको रीजन बताती हूँ एंड में कि क्यों इससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। जब आपने नीड पता कर लिया, सामने वाले ने बोल दिया कि भाई मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, कोई भी आपको नीड बताता है, उसके बाद कहना है वेल, अगर यहाँ पे मैं पर्सनली आपसे क्वेश्चन करूँ, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर आपने ऐड करना है कि प्रोफेशनली आपने डील करना है, ठीक है। आपने उसको सर या मैम कह के बात करनी है। सर मैम एक ऐसा वर्ड है, अगर आप किसी को भी बोलते हो ना, सामने वाला ना पहले ही बातों में ना खुद को बड़ा बड़ा फील करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर वो एक एम्प्लॉय है, उसको वहां पे कोई भी सर मैम नहीं कहता होगा, ठीक है, लेकिन आप उसको सर मैम कह के बात कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल लगोगे, ठीक है, और उसको भी अच्छा फील होगा और वो आपके साथ ना बात करते हुए इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, और वो आपके साथ बात करेगा, ठीक है। तो जब आप उसको कहोगे ना, ओके सर मैम, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं पर्सनली कि आप एक दिन का कितना कमाना चाहते हो, तो आप कितना कमाना चाहोगे? वो कहेगा जितना हो जाए उतने, ठीक है।
मतलब इस तरह का काफी पर्सन आंसर करते हैं। आप में कहना कि नहीं नहीं आपने ये आंसर नहीं करना। जैसे कि अगर मैं भाई अपनी बताऊं, तो जब मैं इस सिस्टम के ऊपर आई थी या आया था, तो भाई मेरा डिजायर था कि मैंने एक दिन का ना 5 से 10 हजार रुपये कमाना है, ठीक है। तो कहेगा अच्छा 5 से 10 हजार, तो फिर ये इतना काफी है, ठीक है, अगर एक दिन का हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये पर वीक या पर मंथ का नहीं बल्कि पर डे का है। तो आपने उसको बोल दिया कि भाई मेरा डिजायर इतना था, अब आपका डिजायर कितना है, अब मुझे बताओ। अब वो आपसे कहेगा कि भाई मेरा डिजायर इतना है कि एक दिन में अगर मुझे लाइक 5 हजार भी हो रहा है ना मेरा, ठीक है, 5 हजार में भी मेरा गुजारा हो जाएगा। बस इसी पे आपने अटक जाना है, इससे आगे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। अब आपने उसको कहना है कि लाइक लाइक अमेजिंग, आज वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोगों को बताया जाएगा कि हमने सही वे में सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है और उसके थ्रू हमने एक दिन में 5 हजार कैसे कमाना है, ठीक है। अब वो पर्सन और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, मतलब कि आपके लिए गए स्टेप डिसाइड कर रहे हैं कि आपका मेंबर आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं चलेगा। सो एक भी स्टेप अगर आप गलत ले लेते हो तो रिमेंबर वो आपके साथ ना तो ज्वाइन करेगा ना ही आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा। सो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से आपने लेना है, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है ना, एक एक पर्सन को ना आप किससे यहाँ ना आप बिजनेस की नजर से देखना स्टार्ट कर दो कि ये एक मेंबर अगर मेरे साथ आ जाता है तो मुझे इससे प्रॉफिट कितना होगा बिजनेस में, 1 लाख का, 10 लाख का, इतना होगा। अगर आप एक स्टेप भी गलत लेते हो तो आपको बिजनेस में कितने का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया, आपको 10 लाख का लॉस हो गया। अगर ये थिंकिंग आप बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी बनाते जाओगे ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप यहाँ पे कभी गिव अप करने का सोचोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप यहाँ पे ग्रो नहीं करोगे। पर मंथ आपकी यहाँ पे इनकम अच्छी खासी होगी अगर आप खुद को बिजनेस ओनर अभी से समझना स्टार्ट कर दें। हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम लोग ऑनलाइन वर्क को अपने लिए ऑप्शन समझ रहे होते हैं कि भाई ये एक ऑप्शन है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, दूसरे काम कर लेंगे। लेकिन याद रखें कि सिस्टम दुनिया में कभी भी मैटर करता ही नहीं है, आप दुनिया के किसी भी सिस्टम पे चले जाएं, ठीक है, मैटर आप करते हो। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को ग्रो करते हुए देखा है, और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी पर्सन कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैटर हम लोग खुद करते हैं, अगर हम लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट क्या करना है, हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, हमने अपनी लर्निंग बेस्ट करनी है। अगर हम लोग अपनी लर्निंग बेस्ट कर लेना तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप वहां पे टाइम ही नहीं लगेगा आपको ग्रो करने में। तो जब आपको क्लियर हो गया कि आपको अब खुद को टाइम देना है, ठीक है, सो जब आप खुद को बिजनेस ओनर समझना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझोगे कि भाई आपके सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो कि आपको पूरी करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। जहाँ पे सारी जिंदगी 9 to 5 मैंने जॉब करनी थी, डेली के मैंने 10 से 12 घंटे कर करके मैंने किसी और को देना था, वहीं पे अगर मैं डेली के 10-12 घंटे से 18 घंटे अपने बिजनेस को दूं तो वहां पे तो सारी जिंदगी मैंने किसी और को देनी थी, लेकिन यहाँ पे 3 से 6 महीने सिर्फ मैंने अपने बिजनेस को देने हैं। ये आप इसको लेके सीरियस हो जाओ कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, ये किसी और का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेहनत मेरे अपने बिजनेस के लिए है, इन फ्यूचर इसका बेनिफिट मुझे होने वाला है। जब आप ये समझोगे ना, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म की मुश्किल आपको आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जब आप पर्सन को डील करते वक्त ये समझोगे कि इसको डील करने में अगर मैंने एक स्टेप भी गलत लिया है तो मुझे मेरे बिजनेस में 1 लाख का लॉस हो जाएगा, तो आप स्टेप बहुत ध्यान से लोगे, ठीक है। और जब आपने उसको ये कह देना कि अमेजिंग आज वाली क्लास यही होनी है, तो ये स्टेप फॉलो करने में आपने उसको अपनी वैल्यू भी क्लियर की है। अपनी वैल्यू कैसे क्लियर करनी वो मैं आपको बताती हूँ। आपने पहले मीटिंग की हाइप क्रिएट की है, आपने उसको ये बताया कि भाई मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, जितना तुम कमाना चाहते हो ना आज मीटिंग में यही तुम्हें बताया जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्टली आपने उसको ये क्लियर कर दिया है। एंड सेकंड, अब आपने लास्ट जो 5 स्टेप होता है, ठीक है, 5th स्टेप है, उसमें आपने उसको क्लियर करना है कि भाई मेरे पास ना इस टाइम पे मेंबर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, जिनको मैंने डील करना है, जिनकी सीट मैंने हमारी मीटिंग के लिए रिजर्व करनी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप कंफर्म मीटिंग अटेंड करोगे तो मुझे बताओ, मैं आपकी सीट रिजर्व कर देती हूँ, ठीक है। वो कहेगा जी जी आप कर दें। और लास्ट पॉइंट में आपने उसको ये भी कहना है कि भाई मैं ना बिजी हूँ, ठीक है, काफी सारे पर्सन को डील करना है, सो 9:30 पे हमारा सेशन होगा। सो 9:20 पे आपने एग्जैक्ट मुझे मैसेज ड्रॉप करना है, अगर इससे पहले मैं आपको लिंक ना दूं, ठीक है। मीटिंग का लिंक मैं आपको दूंगा, आपने अभी जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और आप मुझे बताएं आपको मीटिंग अटेंड करनी आती है कि आपने वहां पे माइक कैसे ऑन करना है, आपको चैटिंग कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ये सब कुछ आपको करना आता है। वो सामने वाला हाँ या ना करेगा, अगर वो ना करता है, हमारे ऑफिशियल चैनल पे जब एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने माइक कैसे ऑन करना है, उन्होंने जो होस्ट है वहां का उससे क्वेश्चन उन्होंने कैसे करने, ठीक है, तो वो आप उनके साथ में शेयर कर दो, ठीक है, कि इसको आप कंप्लीट वॉच करें, इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। अब आपने फिर से
अगेन से उसको रिमाइंड करवाना है कि मेरे पास मेंबर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अगर मैं आपको मीटिंग का लिंक शेयर करना भूल जाऊं तो आपने मुझे एक दफा रिमाइंड करवाना है मीटिंग के लिंक के लिए, ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज वाला सेशन आपसे मिस हो, क्योंकि आज वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी ये जो बातें है ना, सामने वाले पर्सन को माइंड को क्लिक करेंगे। आप जो कहते हो कि मीटिंग अटेंड नहीं करता पर्सन, भाई पर्सन मीटिंग अटेंड करेगा। आप तो हाइप क्रिएट करो। आपने बड़े बड़े ब्रांड्स देखे होंगे, ठीक है, उनकी भी प्रमोशन हो रही होती है, उनकी भी हाइप क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। आपने कोई मूवी देखी है ना, उससे पहले आपको दिखेगा कि हाँ जी मूवी में ये होने वाला है, वो होने, मूवी बेशक बेकार हो, बेकार हो, मूवी में कुछ भी ना हो, लेकिन उसके आने से पहले ना इस तरीके से उसकी हाइप क्रिएट की जाती है। हर बंदा तैयार होता है कि बस ये मूवी हम लोगों ने देखनी ही देखनी है। ऐसी आप हाइप क्रिएट करो, ठीक है, कि सामने वाला कहे कि ये वाला सेशन तो मैंने मिस करना ही नहीं है। आप उसको ये फील करवा दो कि भाई तुमने अगर आज वाला सेशन मिस किया है ना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये होगी कि तुम आज वाला सेशन मिस करोगे, ठीक है। सो अपने काम को एंजॉय करते हुए क्या करें, ठीक है, आपको इतना कोई मजा आएगा ना जब आप इसको एंजॉय करते हुए करोगे, सही है। तो अब इन सब स्टेप को आपने फॉलो करना है, और फॉलो कैसे करना है, रिमेंबर यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज कि आपने कभी भी ना इनको मैसेज पे नहीं करना, ठीक है। अगर आप मैसेज पे करते हो ना तो आपको वो बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। ये सारे के सारे स्टेप आपने वॉइस क्लिप पे उनको करना है, ठीक है। वॉइस क्लिप करने के एक तो फायदा ये होगा कि सामने वाला पर्सन आपकी पूरी वॉइस क्लिप सुनेगा, क्योंकि मैसेजेस को इग्नोर कर देते, क्योंकि लोग इतने आलसी होते हैं कि वो इग्नोर कर देंगे मैसेज को, लेकिन वॉइस क्लिप में ना वो होता है कि हम सुन के देखें कि इसमें हो क्या रहा है, इसने बोला क्या है, स्टार्ट में क्या बोला है, एंड में क्या बोला है, दरमियान में क्या बोला है, ऐसे करते करते ना वो पूरी वॉइस क्लिप सुन लेगा। तो आपका एक एक स्टेप, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि वो हाइप क्रिएट करे, आपकी वैल्यू भी हो, ठीक है। आपने अपनी वैल्यू दिखा दिया कि भाई आप एक बिजी पर्सन हो, ठीक है, आपके पास लोग बहुत ज्यादा हैं। आपने उसको ये शो करवा दिया इनडायरेक्टली कि भाई मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, तुम्हें मेरी नीड है, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है। और अगर आपने बस ये एक दफा सामने वाले पर्सन को फील करवा दिया ना कि यहाँ पे इस सिस्टम पे आए हो ना तो तुम्हें मेरी नीड है ग्रो करने के लिए, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, मैं कहती हूँ कि 100% पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम उनको सिस्टम में लेकर आ रहे हैं तो उनके आने से हमें फायदा होगा। भाई हमें तो एक दफा फायदा हो रहा है, दो दफा हो रहा है, इससे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, उसको हो रहा है ना। तो यही हम लोगों ने उसको फील करवाना है कि मेंबर हमारे पास बहुत ज्यादा है, तुम्हें मेरी नीड है, तुम्हें मैसेज करना पड़ेगा मुझे मीटिंग के लिंक के लिए, ठीक है। एक दफा बता दो दें चैट बॉक्स में, क्लियर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स। और बार बार हमारी ये बॉन्डिंग वाली होती है ना कि आपने बॉन्डिंग कैसे बनानी है, स्टेप्स तो आपने फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपने जो है वो सिंपल करना क्या है, जब मेंबर आपके साथ करे ना, ठीक है, मीटिंग जब आपके साथ अटेंड कर रहा है, ठीक है, आपने ब्रॉडकास्ट बनाना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे आप ग्रुप बनाते हो, ठीक है, वैसे आपका ब्रॉडकास्ट बनेगा, ठीक है। सो आपने ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट बना के आपने वहां पे जो है एक पेंडिंग ब्रॉडकास्ट, ठीक है, वो मेंबर जो मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको कहते हैं कि भाई मेरे पास इस टाइम पे अमाउंट नहीं है, मेरा ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, ठीक है, इस तरह के इश्यूज वो आपको कहता है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और जो ब्रॉडकास्ट बनाना है जिसमें जो मेंबर है वो मेंबर जो आपको ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, ये आपने ब्रॉडकास्ट बनाने हैं। और उसके बाद आपने वहां पे अचीवमेंट शेयर करनी है, ठीक है। आपने उनको सलाम दुआ करनी है, आपने कभी कभी उनको जुमा विश कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने उनके साथ बॉन्डिंग बनाते जाना है। बॉन्डिंग कहते ही इसको है कि आपके लहजे में, ठीक है, यहाँ पे याद रखें कि आपका लहजा लोगों को खरीदता है, ठीक है। आप पैसे से दुनिया में हर एक चीज को खरीद सकते हो, लेकिन आप लोगों को अगर खरीदना चाहते हो ना, आप अपना लहजा वैसा कर लो, ठीक है। ये पर्सनल मैं आपको एक वो बता रही हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर बिजनेस में ग्रो करना है ना, लोगों को खरीदना स्टार्ट कर दो। पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस लगेगा, रिमेम्बर। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना मुश्किल होगा, राइट। ऑल क्लियर। वैसे आपके इतने जोश से जो आप कह रहे हो ऑल क्लियर है, देन मुझे लग रहा है कि काफी कुछ क्लियर हो गया है। बाद में और वो दोबारा बोलें कि वो सेशन जो कल ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, हमें उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। एक मिनट वेट, में आपका ये पढ़ती हूँ यहाँ पे क्या कह रहे हो। और वो मीटिंग अटेंड नहीं करता लिंक प्रोवाइड करने के बाद भी, और वो हमें दोबारा बोले कि वो सेशन कल ज्वाइन कर सकता है कि नहीं, हमें उस अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। या
आपने इसको कहना चाहिए, ठीक है। अगर वो कहते हैं ना कि लाइक भाई मैं कल वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था, ठीक है, सो क्या मैं आज वाली मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। आपने भूलना नहीं है कि उसने लॉस किया है, ठीक है। आपने उसको बोलना है, ओह आपने कल वाली मीटिंग अटेंड नहीं की थी, कल वाली मीटिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट थी, आपने वो मिस कर दिया है। वो कहेगा कि ना हाँ बस लाइक मैं इधर हो गया था बिजी है वो, क्योंकि होता है वाकई कुछ पर्सन को कम आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप उनको कहें कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैं सीनियर से बात करता हूँ, ठीक है। उनको कहता हूँ कि आज वाले सेशन का जो है वो मुझे बता दें, ताकि आज वाले सेशन में मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूं। अब आप जब तक कल वाले सेशन का अफसोस नहीं ना करवाओगे उसको, वो आज भी अटेंड नहीं करेगा, वो उसको लाइटली लेना स्टार्ट कर देगा, ये तो एम ही ऐसी है, हाइप क्रिएट कर रहे थे, ये बता रहे थे सेशन ऐसा होता है वैसा होता है ये वो, ठीक है। सो यहाँ पे आपने पहले वाले सेशन की जरूर हाइप क्रिएट करनी है, एंड देन आपने न्यू सेशन उसको अटेंड करवाना है, ठीक है। क्लियर है? क्या क्लियर है सबको? एक दफा मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स करें, क्लियर है सबको? बॉन्डिंग कहते ही इसको है, ठीक है, कि आप किसी के साथ बात करने का तरीका आपका कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और हमेशा ना अपने आप को, एक पॉइंट में आपको बताती हूँ, हमेशा ना अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें, सही है। आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे चले जाएं, ठीक है। आज भी मैं किसी को ना डील करते वक्त मैं उसको ये नहीं बता रही होती, मीटिंग में खुद होस्ट करती हूँ, मैं उसको ये नहीं बताती कि मेरी इतनी अर्निंग होती है पर डे की, ये वो मैं उसको नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? ताकि सामने वाला मेरे साथ ना इजी फील करे, सही है। अगर उसको हम लोग इतना हाई रेट करते ना, और हम लोग दिखाते भाई हम तो सीनियर लेवल पे, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ये वो करके, फिर सामने वाले ना दूर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पर्सन को ना अपने जैसे पर्सन पसंद होते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। तो अपने आप को ना ऐसा बना ले कि आपके बोलने का तरीका इतना फ्रेंडली हो ना, किसी के साथ भी कोई भी आपसे बात करके ना बस आपका फैन हो जाए कि करना है ना काम मैंने इसी के साथ करना है। फिर 1900 क्या 19,000 19 लाख भी आप किसी से भी लगवा सकते हो। खुद को ब्रांड बनाए, खुद को। एंड द लास्ट पॉइंट, अपनी डाउन के साथ आपने बॉन्डिंग बनानी है, सही है। डाउन को आपने नहीं बोलना, कुछ होता है आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पीछे फोकस है आपका न्यू ज्वाइनिंग्स पे, लेकिन जो आपको ज्वाइन कर चुके हैं वो किधर बाहर में गए, वो उनको भी आपने टाइम देना है, सही है। उनको आपने डेली के टास्क बना के देने हैं। सर ने कल आपको एक पॉइंट सिखाया था, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट था, कि लाइक जब आप किसी अपने डाउन को डेली का टास्क बना के दोगे ना, कि भाई आपने आज इतने अपने स्टेटस व्यू बढ़ाने हैं, इतने आपने मीटिंग के लिए पर्सन को रेडी करना है, इतने आपने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ये करना है, इधर पोस्टिंग करनी है, इतनी पोस्टिंग करनी है, ये सारा आप खुद से बना के दो, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये बिजनेस है, बिजनेस में आपकी मेहनत लगती है, ठीक है। और ये आपके बिजनेस के लिए मेहनत है, किसी और के बिजनेस के लिए नहीं है। तो आप मेहनत करोगे जब आप क्लियर कर लोगे कि ये मेरा खुद का बिजनेस है। तो आप जब उसको टारगेट बना के दो, ठीक है, देन आपने रात वाला सेशन के बाद उससे पूछना है कि लाइक आज आपने इसमें से क्या क्या पूरा किया है। आपको बताएगा भाई मैंने इतनी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग की है, इतनी मैंने जो है वो स्टेटस लगाए हैं, इतने मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं, इतने मेरे स्टेटस व्यूज इंक्रीज हुए हैं, ये वो डेली के वर्किंग प्रोग्रेस आप उनसे पूछते रहा करें, सही है। जब आप पूछोगे ना तो आपके डाउन को लगेगा कि यस हमारे ऊपर कोई शफकत वाला हाथ रखा हुआ है, सही है। हाँ उनको फील करवाओ भाई, आपके बगैर वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा रैम खाया करो, कुछ होते हैं। और मेरी डाउन भी कुछ होती है, लाइक पिछले कुछ दिनों में मैं एक शादी अटेंड कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं पर्सनल अपने व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाई थी कुछ पर्सन को, जिन्होंने मेरे साथ अपने इश्यू शेयर कर रखे थे। और मुझे लगता है कि मेरे रिस्पॉन्स ना करने से कुछ पर्सन को लॉस हुआ था, बट उसके लिए सॉरी। बट मैंने अभी न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर दिया कि आपने किस तरीके से अकाउंट बनाना है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अपग्रेड होता रहता है तो स्टेप चेंज होते रहते हैं। न्यू स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हो, उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपने उस पर डाल दी ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है। सो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो, और इजीली आप बगैर अपनी अपलाइन की हेल्प के जो है वो आप अपने पर्सन का अकाउंट खुद ब खुद बना सकते हो, ठीक है। आपका पर्सन खुद भी बना सकता है, आपको भी जूम सेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट वर्क। क्लियर हो रही है मेरी बातें? क्या आप सबको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? हाँ क्लियर तो हो रही है, लेकिन एक क्लियर वर्ड में ना टरखाया करें कि हाँ जी बस क्लियर हो गई हैं, बताया करें।
पूरे एक सेंटेंस में बताया करें कि यस आज वाली क्लास इंफॉर्मेटिव थी, कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। बार बार ये जो स्टेप आपको बताए जाते हैं ना, फिर भी कुछ पर्सन स्टेप फॉलो नहीं कर रहे होते, फिर भी आके कहते हैं कि फलाने हमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे टीम बनानी होती है, हमने टीम नहीं बनानी। भाई आपका तो काम ही नहीं है, आप एक लीडर हो, और लीडर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को ये बताने बैठ जाए कि इधर अपनी टीम बनानी है, इधर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। नो, आपके पास इतना टाइम है कि आप एक मेंबर को जस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 मिनट दो, 3 से 5 मिनट बस, इससे ज्यादा देनी नहीं है। कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे टीम तो नहीं बनानी, भाई आपको मैं क्वेश्चन के आंसर करूंगा, ठीक है, आपने उसको ये बोलना है। अगर कोई कहना है कि यहाँ पे टीम तो नहीं बनानी, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आपने कहना है कि इस टाइम पे मेरे पास मेंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम बच गया ना तो इंशाल्लाह मीटिंग से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी या क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो मीटिंग मैं आपसे अटेंड करवा रही हूँ, ये करवा रही हूँ, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर, जब तक आप मीटिंग की और अपनी हाइप क्रिएट नहीं ना करोगे, कोई भी पर्सन आपको और आपकी मीटिंग को सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। आपने हाइप जरूर क्रिएट करनी है, वरना आज किसी के पास आधा घंटा नहीं है कि वो आधा घंटा सिस्टम को दे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब यूट्यूब पे जाते हैं, कोई भी वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, तो 5 सेकंड का स्किप, जो ऐड होता है ना 5 सेकंड का, उसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिर अब जब पर्सन को वैल्यू पता नहीं होगी कि इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, तो वो तब तक क्यों करेगा उसको, ठीक है। एक्टिव रहा करें, डेली बेस पे अपने बिजनेस को टाइम दिया करें, प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। और बस यही है, अपने डाउन को सपोर्ट करें बस, और डाउन अपने अपलाइंस को प्रॉपर रिस्पॉन्स किया करें, ठीक है। अपलाइन बेचारा कह रहा होता है मेरी डाउन रिस्पॉन्स नहीं करती, उनको मैसेजेस जाते हैं, ये वो नहीं, ये ना क्या करें, सही है। आपने जस्ट ये स्टेप फॉलो करने हैं, आपने उनको मीटिंग में लेकर आना है, मीटिंग में आके उनको सारा प्लान क्लियर हो जाएगा। और मीटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, कैसे आपने उनकी क्लोजिंग डन करनी है, अब वो क्लोजिंग आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। पहले था कि क्लोजिंग आप अपने अपलाइन के थ्रू करवाते हो, मैंने पहले आपको कहा था कि मेरी टीम के सीनियर लीडर्स के थ्रू आप क्लोजिंग करवा सकते हो, लेकिन अब आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया है, ठीक है, कि आप खुद से क्लोजिंग कैसे कर सकते हो। जैसे ही मीटिंग एंड होती है, उस दिन जिस वीडियो का लिंक मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके अंदर मैंने $5 की पावर दिखाई थी कि आप $5 लगाने के बाद यहाँ से इन फ्यूचर कितना कुछ अर्न करने वाले हो, वो वीडियो विद मैसेज मैंने आपको मैसेज भी टाइप करके दिया था, ठीक है। आपने सिर्फ करना क्या था, उसको अपने पास पिन करके रखना था, अपने कीबोर्ड में उसको पिन करके रखें, ठीक है। अगर आप सिंपल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, आपके फोन वाला ही, ठीक है, और मैं रिकमेंड भी ये करूंगी कि आप वही कीबोर्ड यूज करें, ठीक है। आप उसको यूज कर रहे हो, आपने वहां से मैसेज किया है, क्लिक किया है, आपने उसको सेंड कर दिया ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। आप ब्रॉडकास्ट बनाओ कि आज इतने मेंबर्स को मैंने मीटिंग का लिंक दिया था, ठीक है, और उस ब्रॉडकास्ट के ऊपर डेट लिखो कि इतनी डेट है, ठीक है, इतने लोगों को मैंने किया है। एंड जब आपने कर दिया है ना, ठीक है, सो मीटिंग जैसी एंड होती है, जाओ और वो वीडियो पूरे उसमें शेयर कर दो अपने ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। अब मेंबर को ये कहने का टाइम ही ना दो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। भाई मैं बोलती इतना हूं ना कि टाइम पूरा खुद ही हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरी मीटिंग में हो, मैं होस्ट हूँ, और मैं आपको 40 मिनट से पहले पहले कह दूं कि हाँ जी आपकी छुट्टी होगी, आप जाओ। सटक कर फिर साथ दुआ में याद रखे, मेहनत करते रहे, मेहनत से ही सब कुछ है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सबके ड्रीम्स को पूरा करे, जितने भी ड्रीम्स आप यहाँ पे लेकर आए हो। ओके भाई, ठीक है ठीक है, छुट्टी हो गई है। अल्लाह हाफिज।